बस यही वो मौका था जिसकी हमें तलाश थी। हम ऐन उस वक्त एसएसपी ऑफिस पहुंचे जिस वक्त ये रिश्वतखोर एसएचओ अपने उसी एसएसपी के दफ्तर में मौजूद था जिनके नाम पर ये रिश्वत लेता था। हम एसएसपी साहिब से इजाजत लेकर कमरे में दाखिल हुए और हम जैसे ही उनके दफ्तर में दाखिल हुए, एसएचओ ने अपने आला तरीन अफसर के सामने ही दफ्तर से बाहर दौड़ लगा दी। एसएसपी साहब से बात करनी, जरा उनको बताइएगा। तशरीफ लाइए। सर इजाजत है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी सिर्फ 2 मिनट। बेटा लाना वाला लैपटॉप। एक मिनट, ये भागे नहीं सर। अपने अफसर को यूं कैमरों के सामने भागता देखकर एसएसपी साहिब ने भी आवाज दी कि इसे रोको, और बस फिर इस चोर की तरह भागते पुलिस अफसर को रोकने और सवाल पूछने की पादाश में इसने हैवानियत से भरपूर मारपीट शुरू कर दी। ये भागे नहीं सर। खड़े रहो भाई। आराम से ना, आराम से खड़ो, तो बात क्यों ना यार। आराम से। अरे तुम कुछ कह रहे थे, वही बात कर रहे। अरे बस गाली दे रहे हो? अभी देखो क्या है? रुक जाओ, कुछ नहीं। अब तुम हाथ उठा रहे हो उसमें। मैं फिर कहूंगा कि आप इस पुलिस अफसर की बदहवासी और बदमिजाजी का आलम मुलाहिजा कीजिए कि ये कैमरों के सामने चोरों की तरह भागने और रोके जाने पर मारने और गालियां निकालने से भी गुरेज नहीं कर रहा था। कैमरों की गैर मौजूदगी में ये और इसका मातहत अमला एक आम शहरी के साथ क्या सलूक करते होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इससे पहले हैदराबाद के थाना हटरी के एसएचओ फारूक हालीपोटो ने भी इसी मुतशद्दिदाना रवैये का मुजाहरा किया था। अब हैदराबाद से मुत्तसिल जिला मटियारी का ये एसएचओ गुलाम हुसैन खोसो भी अपने अंदर की जहालत और फिरौनियत का मुजाहरा कर रहा था। यूं तो पूरे पाकिस्तान ही में पुलिस की हालत कोई खास काबिले रश्क नहीं, लेकिन आप कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से मटियारी, मटियारी से दादू, दादू से खैरपुर और खैरपुर से लाड़काना तक सिंध भर की पुलिस की हालत का अंदाजा इन्हीं 2 वाकयात से बखूबी लगा सकते हैं। बेटा मुझे सिर्फ जो शुरू में मैंने आके इनसे रिस्पेक्ट से बात की है ना, वो दिखा दो। सर ये देख, सर ये देख, आराम से ना यार। अरे कुछ कह रहे थे। एसएचओ के भागने और भागने की कोशिश में मारपीट के दौरान एसएसपी ऑफिस का अमला या उनके गार्ड्स में से किसी ने भी एसएचओ को रोकने की कोशिश नहीं की। जब एसएचओ अच्छी तरह अपना गुस्सा निकाल चुका, तब एसएसपी साहब अपने दफ्तर से बाहर तशरीफ लाए और अपने अमले को इस एसएचओ को पकड़कर एक कमरे में बंद करने का हुक्म दिया। सर आपके होते हुए ये बदमाशी हो रही है। सर ये देखें, सर इस बंदा इसको पकड़े ना अपना। सर ये देख, सर ये देख, इसकी जिम्मेदारी लगाए ना, इसकी जिम्मेदारी लगाए बस, बाकी कोई मसला नहीं है। ये देखिए, तो फिर आपके दफ्तर से भाग रहा है, इतनी आपकी मुझे तो कमाल है कि आपका एसएचओ आपके ऑफिस में से भाग कैसे सकता है। एसएचओ सईदाबाद गुलाम हुसैन खोसो को जैसे ही एसएसपी साहिब के दफ्तर से मुल्हका कमरे में बंद किया गया, इसने कमरे की खिड़की तोड़कर एक मर्तबा फिर भागने की कोशिश की और इस कोशिश में एक थैले की तरह दूसरी जानिब जा गिरा। पर मैं तो आपकी इजाजत लेके आपके दफ्तर में आया, वैसे ही आपका एसएचओ देखिए, ये नहीं भाग। आ जाओ, अब अफसर साहब का हुक्म है, मैं उनके हुक्म की, अब मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूं। मारा तुम्हें जितना मारना है। आप पकड़े। और ऐसे से बुला लेंगे, मसला थोड़ा ही है यार। नहीं सामने आए ना सर, सामने आके बात कर ना। वो उसको सर बेटा आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज
सर प्लीज बेटा लाओ लैपटॉप। छोड़ दे अब जाता भी है तो सर की जिम्मेदारी है ना। पीछे से खिड़की भाग रही है, खिड़की से खिड़की से भाग रही है, खिड़की से भाग रहा है, खिड़की से भाग रही है, भाग रहा, शीशा तोड़ रहा है, वजन नहीं है, पकड़ इसको। यार आप कैसे अफसर हो यार? आपके साहब ने आपके कमाल है, बस आप भाग जाए यार बात पीछे। आपके अफसर बोल रहे हैं यार, अपने अफसर की बात तो सुन लो यार। क्या तमाशा लगा लिया आप लोगों ने? सर एक SHO की बात नहीं मान रहा, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। आ जाए आप यार, पुलिसों को डॉक्टर वगैरह बुलाया हुआ है। आपके सामने भी हमने इसको क्या कहा जो भाग खड़ा हुआ है? रुक तो जाए, बात तो सुन। आप अपनी सुन यार, फिर तुम्हें अब तुम साहब से बात हो रही है ना, आराम से बात कर रहे हैं। साहब के सामने मौजूद रहे प्लीज। बेटा लाना लैपटॉप। कोई बात नहीं, आप बैठो, डॉक्टर को बुला लो। मेरी कोई बात नहीं, ऐसी सॉरी यार आपको। नहीं मुझे, लेकिन सर है कि आपकी बात नहीं मान रहा अजीब कि अपने अफसर को। एक मिनट सर गुजारिश है। बड़ी मुश्किल से इसे पकड़कर SSP मटियारी आसिफ अहमद साहिब के कमरे में लाया गया, जहां हमने SSP साहिब को उनके नाम पर ली जाने वाली रिश्वत के सबूत दिखाए। ये लोग आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है आपका PRO जो भाग गया, मैं देखते ही। अभी दोनों को हम तो चूंकि आपके अगेंस्ट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं तो रिस्पेक्टफुली आया हूँ आपसे टाइम लेके दिखाएं कि आप ही को दिखाएंगे ना सर, आपके अलावा किसके पास लेके जाएंगे ये? तो आप ही से हम एक्शन का मुतालबा करेंगे, आप ही के सामने ये रखेंगे। आपका बंदा आपके सामने भागा है, हमने कोई बदतमीजी की है, हमें चार्ज करें, हमें अभी आप अंडर अरेस्ट ले। मतलब PRO जब कहता है कि बेफिक्र हो जाए, दैट मींस कि सर आप ही की रिप्रेजेंटेशन है ना अल्टीमेटली। यार सीधी सी बात है, वो तो मेरे ऊपर ही जनाब अल्टीमेटली कोई सवाल पूछेगा। ये सिस्टम ठीक कैसे होगा? खैर मैं तो हैरान। नहीं सीधी सी बात है भाई, जिसने गंद किया है, मैं भी इन्वॉल्व हूँ तो मैं भी जनाब उतना ही चोर हूँ। SSP साहब बज़ाहिर भले आदमी मालूम हो रहे थे, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई अफसर कम से कम अपने डिपार्टमेंट और अपने मातहतों की करप्शन की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल कर रहा था। मैं भी कसूरवार हूँ तो फिर मैं भी इन्वॉल्व हूँ। सर अभी क्या कार्रवाई होने जा रही है? मैंने तो ये आपके सामने ही मैं सस्पेंड कर रहा हूँ दोनों को, सो यू विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है? इट इज़ द मैटर एंड प्रेस्टीज ऑफ आवर डिपार्टमेंट। जहाँ पे गलती हुई है, जहाँ पे गंद हुआ है, वो मैं भी हूँगा तो मैं भी मानूंगा। इतनी जुर्रत इंसान में होनी चाहिए। एंड अगेन सर हम बार बार ये कहते हैं वी रिस्पेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट। आप जैसे अफसरान की रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, जिन्होंने फौरी तौर पे, अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने, लेकिन ऐसे लोग यूनिफॉर्म का तकद्दुस पामाल करते हैं, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी और तकलीफ होती है बार बार देख के कि अनफॉर्चुनेटली इमेज बेहतर होने के बजाय ख़राब तर होता जाता है डिपार्टमेंट ऐसे लोगों की वजह से। मुझे मतलब आप जैसे लोगों का भी अल्टीमेटली एक पॉजिटिव साइड जाएगी। मतलब आई एम टुडे अशेम्ड, मैं अशेम्ड हूँ, लेकिन आज इसने सर नीचे किया। हमने आज तक कभी उस शख्स के खिलाफ प्रोग्राम नहीं किया जिसके खिलाफ हमारे पास बराह रास्त सबूत ना हो, लिहाजा हम SSP मटियारी आसिफ अहमद बुघियो पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन हमने तमाम तर हक़ाइक़ आपके सामने रख दिए हैं। अब फैसला आपको खुद करना है।